नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में एक नाबालिग पुत्र ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में मां की गोली मारकर हत्या कर दिया है। दरअसल नालंदा जिले के कराय परसुराय थाना क्षेत्र अंतर्गत गालिमपुर गांव में 17 दिसंबर यानी बुधवार के दिन एक नाबालिग पुत्र ने अपने ही मां की गोली मारकर हत्या कर दिया। मृतका की पहचान कराय परसुराय थाना क्षेत्र अंतर्गत गालिमपुर गांव निवासी स्वर्गीय राजाराम महतो की पत्नी मुन्नी देवी के रूप में की गई है। घटना के बाद आरोपी पुत्र प्रिंस कुमार जो 16 साल का है वो घटनास्थल से फरार हो गया। देखिए, आरोपी प्रिंस कुमार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी मां से कुछ पैसे का डिमांड किया और मां पैसे देने से इनकार कर दी, जिसके बाद वो अपने पास रखे हथियार से मां के पीठ में गोली मार दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मां मुन्नी देवी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद हिलसा एसडीपीओ सुश्री शैलजा एवं कराय परसुराय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका के डेड बॉडी को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर मामले में एफआईआर दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान कर रही है और आरोपी नाबालिग पुत्र प्रिंस कुमार को निरुद्ध करने के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपी पुत्र प्रिंस कुमार दो भाइयों और एक बहनों में सबसे बड़ा है और घर की जिम्मेवारी भी इसी के ऊपर थी। घटना के पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है, पहले इस कहानी को आप लोग समझ लीजिए और सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट करके इस वीडियो में आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आखिर इस घटना के पीछे का क्या कारण रहा होगा। क्योंकि एक नाबालिग पुत्र ने अपनी विधवा मां को गोली मार दिया, जिससे लोग कलयुगी पुत्र को दोषी ठहरा रहे हैं। हालांकि घटना के बाद निश्चित तौर पर वो दोषी है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दरअसल 5 वर्ष पूर्व मृतका महिला मुन्नी देवी के द्वारा अपने प्रेमी से अपने पति राजाराम महतो की हत्या करवा दी गई थी। जो मृतका महिला मुन्नी देवी है, उनके पति राजाराम महतो थे और मृतका महिला मुन्नी देवी के द्वारा 5 साल पूर्व यानी 2020 में अपने ही पति की हत्या प्रेमी के द्वारा धारदार हथियार से कटवाकर कर दी गई थी। पुलिस में एफआईआर दर्ज हुआ था, आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद पुलिस जब इस मामले में अनुसंधान की थी तो उसमें मुन्नी देवी की भी संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और अपने पति की हत्या के आरोप में मुन्नी देवी जेल गई थी और अपने पिता के हत्या के प्रतिशोध में आरोपी पुत्र ने अपने मां की गोली मारकर हत्या कर दिया। हालांकि ग्रामीण और आसपास के लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा यह भी चर्चाएं की जा रही है कि मां से वो शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था, इस कारण से उसके गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो नालायक हो गया था, अपने मां के बातों में नहीं रहता था। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब वो घर में बदमाशी करता था मां, बहन और भाई के साथ, तो उसे मारने के लिए उसकी मां गुंडे बुलवाए थे और किसी तरह वो रात्रि में बच गया था और उसी का प्रतिशोध में उसने 17 तारीख बुधवार को बड़ी वारदात को अंजाम दिया और एक कलयुगी नाबालिग पुत्र ने अपने विधवा मां की गोली मारकर हत्या कर दिया। यानी आरोपी के पिता अर्थात मृतका के पति की 5 साल पहले हत्या हुई थी
और उस हत्या में महिला भी जेल गई थी और उसी हत्या के प्रतिशोध में पुत्र ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दिया है। हालांकि पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है और आरोपी पुत्र की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। देखिए, जो उनके घर और परिवार के लोग हैं, जो बचे हुए सदस्य हैं, जो आरोपी प्रिंस कुमार के भाई और बहन हैं, उन लोगों का कहना है कि मां उनका किसी तरह से मजदूरी करके भरण पोषण करती थी। अब इन लोगों के सिर से पिता के साथ साथ मां का भी साया उठ गया, क्योंकि बड़े भाई प्रिंस ने ही अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दिया। तो आप लोग ऐसे कलयुगी पुत्र के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, और उस पत्नी के बारे में भी क्या कुछ सोचते हैं जिसने 5 साल पहले अपने 3 मासूम बेटों के सिर से पिता का साया हटवा दी थी, अपने इश्क के जाल में, अपने प्रेमी के प्यार में, और बेटे ने उस हत्या के प्रतिशोध में मां की ही गोली मारकर हत्या कर दिया। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज दिनांक 17/12/25 को कराय थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसी के सत्यापन हेतु जब कराय थाना यहां पहुंची तो मृतका की पहचान मुन्नी देवी उम्र करीब 45 वर्ष ग्राम गालिमपुर के रूप में हुई और सूचना का सत्यापन के उपरांत पता चला कि उनके नाबालिग पुत्र उम्र करीब 17 वर्ष के द्वारा उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को सूचना दी गई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।